एक दिन के दिल्ली दौरे पर आए योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात की है, जिनमें खास तौर पर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनके साथ बैठक की है। और बताया जा रहा है कि बैठक करीब 40 मिनट के आसपास चली है और इसकी तमाम तस्वीरें खुद होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई हैं मीडिया को। लेकिन इस पूरी मुलाकात के बाद और इस मुलाकात के बीच बातचीत क्या हुई है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इसी को लेकर के मेरे साथ चर्चा करने के लिए जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए, योगी आए और आकर के उन्होंने मुलाकात की है, हालांकि प्रधानमंत्री से नहीं मिले लेकिन गृह मंत्री से मिले। क्या इसके मायने हैं और क्या इसको लेकर के चर्चाएं हैं और क्या बताया जा रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, इसके बहुत मायने हैं कुलदीप, आप समझिए, क्योंकि यूपी में चुनाव होना, अभी हमने देखा है कि संगठन में बदलाव हुआ है, यूपी में सारे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, संगठन में बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। लेकिन चूंकि अयोध्या चंदा चोरी मामला एक ऐसा बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा था जो उनको शायद मुश्किलात में लेके आ रहा था, और पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब बात रही अमित शाह के मुलाकात की, क्योंकि देखिए बहुत लंबे अरसा में बाद में आपको कहूँ ये मुलाकात हुई है। अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती रहती है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की शायद ट्यूनिंग उतनी अच्छी बेहतर बनती नहीं है, लेकिन वो एक पर्सनल इस फ्रंट पर हो सकती है। लेकिन जब पार्टी की बात आती है, सरकार की बात आती है, तो बीजेपी ये दिखाने का प्रयास करती है कि हम सभी मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और इससे एक बड़ा संदेश कुलदीप बहुत ही जाने वाला है कि ये तो क्लियर हो गया कि देखिए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो चुनावी रणनीति होगी वो अमित शाह बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है। जो जानकारी हमें छनकर आ रही है कि बीजेपी ने जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अमित शाह को दी जाएगी चुनावों की वहाँ पर, और रणनीति जो बनाएंगे अमित शाह, जो हमने देखा है 2014 में तब उनका प्रभारी वहाँ का बनाया गया था और बीजेपी प्रचंड बहुमत का जीत कर आई थी। उसके बाद भी बीजेपी लगातार जीतती रही है। हालांकि 2024 में जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि बीजेपी अब हर मोर्चे पर अपने आप को संभाल रही है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और ज़मीनी स्तर पर हमें किस तरीके से काम करना है। क्योंकि देखिए, कुछ एक सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये बीजेपी की मुलाकात मानी जाए या सरकार और गृह मंत्री के बीच की मुलाकात थी? क्योंकि बीजेपी तो फंसी हुई है, जाहिर सी बात है, और उसका असर सरकार पर भी जा रहा है। ये मुलाकात किस उसमें हुई है? इसमें कोई दौरा नहीं है कि देखिए, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री हैं, पद में वो इसी पदों पर आसीन हैं। अब मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बहुत सारे मामले मायने इतर भी हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी इस वक्त यूपी में कहीं ना कहीं अयोध्या का जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, चंदा चोरी मामला, उसको लेकर घिरी हुई है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रहार कर रहे हैं, और ये मामला इतने आसानी से कम होने वाला है भी नहीं है। एसआईटी जांच को लेकर लगातार सवाल निशान उस पर खड़े किए जा रहे हैं। चूँकि इन सब मामलों को सुलझाना है और जनता के बीच एक ऐसा मैसेज देना है कि गड़बड़ कुछ नहीं है, और ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं ज़मीन के, उनको जनता तक पहुंचाना है। रणनीति हालांकि क्या बनाएंगे अमित शाह, वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे संगठन को उन्होंने एकजुट होकर काम करने की सलाह दी है। साथ ही साथ ज़मीन पर किस तरीके से आपकी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर जाया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर चर्चाएँ हुई हैं। हालांकि कुछ चीज़ें बाहर निकल के नहीं आई हैं, क्योंकि दोनों की ये गुप्त मुलाकात थी, उसमें कोई और ज़्यादा लोग थे नहीं। आपने सामने बैठकर 40 मिनट करीब करीब ये बात की है। तो ज़ाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सबसे बड़ी ये एक मीटिंग कही जा सकती है कि हाल फिलहाल में अगर हम देखें, पीएम से नहीं मिले हैं वो, हालांकि क्योंकि पीएम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शायद इस तरह नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रचार करेंगे, और सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, और आने वाले टाइम में चुनावी रणनीति जो बनाएंगे वो अमित शाह वहाँ बनते नजर आएंगे हमको। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि योगी आदित्यनाथ आए और आकर के उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। क्या इस मुलाकात को लेकर के ये भी कोई चर्चा है कि क्या कोई सलाह लेने आए थे? क्योंकि अयोध्या में बुरी तरह सरकार, यूपी की सरकार घिरी हुई है और उससे केंद्र की भी छवि हुई है। क्या अमित शाह ने कुछ उसको लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं या योगी ने कोई सलाह मांगी इसको लेकर के इस तरह की? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ने अपने आचार विचार आदान प्रदान किए होंगे। अमित शाह देखिए रणनीतिकार माने जाते हैं बहुत बड़े, और यूपी के जो हालात हैं वो सबको जानते हैं कि चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में जो विपक्षी दल है, पीडीए नाम का एक जो शगुफा चल रहा है, अखिलेश यादव ने कहा उसको फ़ायदा भी उसको 24 के इलेक्शन में मिला था, उस पीडीए को कैसे काउंटर करना है, उसकी कोई ना कोई काट निकाली जाए। और बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, तो उसको लेकर आगे चलेगी। लेकिन
इस वक्त स्थिति बहुत अलग है ज़मीन पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो या पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव सामने खड़ा कर रहे हो, या विपक्षी दल हो, या इनके अंदरूनी हालातों को लेकर चर्चा हो। अच्छा, एक चर्चा और यूपी में है कि इस बार जो है इलेक्शन, चूंकि सरकार घिरी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को ज़्यादा मौका मिले, ऐसे में इलेक्शन जल्दी कराए जा सकते हैं। क्या इलेक्शन जल्दी होने की कंडीशन, क्या विधानसभा भंग होने की पहले कंडीशन से उससे पहले की तैयारियों को लेकर के भी कोई बात हो सकती है? क्योंकि तैयारियां, अगर पहले से तैयारी रहेगी तो एक प्लानिंग रहेगी। क्या उस प्लान को लेकर के कि अगर पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि फरवरी में ये इलेक्शन ड्यू है 2027 में, और मार्च तक सरकार बन जानी है, क्या उससे पहले अगर आप जो बात कह रहे हैं ना कि पहले हो सकते हैं, हो सकते हैं, हालांकि चर्चा इस बात की जरूर चली थी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी जो अपनी प्लानिंग है इस तरीके से करे, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, अकेला उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, गुजरात के भी आगे आने वाले टाइम में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कई राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। और अभी की स्थिति में तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी पहले कोई विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की स्थिति में नज़र आ रही है, यूपी में खासतौर से अगर बात की जाए तो, क्योंकि लगातार बीजेपी ये बात भी कहती रही कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो कर रहे हैं आगे चल के। और अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो चाहते हैं कि 5 राज्यों का चुनाव शायद हो सकता है एक साथ हो जाए, या थोड़े थोड़े गैप के बाद हो जाए, कई सारे फेजेज में हो जाए, तो उसको लेकर चर्चा। लेकिन अभी तक ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है कि विधानसभा पहले भंग कर दी जाए, चुनाव पहले करा लिया जाए। लेकिन अब बीजेपी, जो कि देखिए बीजेपी वो पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, कभी भी उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। चूँकि देखिए हम जिक्र इस बात का इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों की मुलाकात का मायने क्या है। अमित शाह गृह मंत्री है, सब जानते हैं कि अभी हाल ही बंगाल में उन्होंने जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई और कई दिनों तक वहाँ डटे रहे, हिसाब किताब किया, चुनावी नतीजे आए, प्रचंड बहुमत उनको मिला है। 2014 में भी अमित शाह वहाँ के प्रभारी थे, प्रचंड बहुमत से सरकार उन्होंने बनाई, और कई राज्यों में हमने देखा अमित शाह ने जीत दिलाई है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बीजेपी हैट्रिक बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। हैट्रिक बीजेपी को बनानी है, सत्ता में वापस आना है, और चूंकि अगर 27 का चुनाव अगर जीतते हैं तो 29 के लिए उतनी राहें उनके लिए आसान हो जाएंगी। 29 की राहों को देखते हुए बीजेपी 27 का चुनाव बिल्कुल जीतना चाहेगी, और रणनीति बनाने के लिए ही जो मीटिंगों का दौर है वो शुरू हो गया है। मुद्दे हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तो तय हो गया कुलदीप कि अमित शाह इस बार यूपी के चुनाव में रणनीति बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ठीक बात है कि चुनाव अगले साल है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने कुल मिलाकर के अगर माना जाए तो कमान संभाल ली है, और ये भी हो सकता है कि योगी को वो तमाम इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि योगी इस वक्त अयोध्या के मामले को लेकर के या फिर दलितों के मामले को लेकर के, एक बात और जोड़ना चाहूँगा आपसे कि इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण निकल के सामने आई है कि पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि जो मुद्दे सरकार की जो अपनी रणनीतियाँ रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ हो या यूपी सरकार की नीतियाँ हो, उनको भी ज़मीन पर बहुत प्रमुखता से जनता के बीच लेके जाना है। जो भी स्कीम चलाई सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो भी फ़ायदा जनता को प्रचार प्रसार करना है, बखूबी करना है। और दोनों की डबल इंजन सरकार की जो प्रमुखता रही है पूरे 5 साल के, पिछले 10 सालों का अगर हिसाब किताब दिया है, तो वो जनता के बीच प्रमुखता से लेके जाना है। इस बात को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है। तो ये जाहिर सी बात है कि पार्टी है तो जो काम किए हैं वो अपने गिनाएगी ही, और बढ़ चढ़ करके गिनाएगी। 1 के 4 बताना ये पार्टियों का काम होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में योगी जिस तरह से घिरे हुए, क्या उसको लेकर के क्या प्लानिंग होगी, और कैसे इन तमाम जो समस्याएं हैं जो इस वक्त योगी के चारों ओर घूम रही, वो इनसे कैसे निपटेंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल देखते रहिए स्टेट मिरर।